हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 मई को, यानी आज के दिन ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था और इन्होंने ही भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 28 मई को मनाया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल डे, क्योंकि इसी दिन 1961 में लंदन में इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर वेनेसन द्वारा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेखक के प्रकाशन के बाद की गई थी। 29 मई को मनाया गया है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम है इस बार की ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। 29 मई को ही मनाया गया है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और 29 मई को ही मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसकी थीम है इस बार की स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं के लिए शांति का लाभ उठाना, द रोड टू और lasting peace, leveraging the power of youth for peace and security। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस हेल्थ ने कोरोना वायरस डिजीज प्रतिक्रिया श्रेणी के तहत मोस्ट वैल्यूएबल्स मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव्स अवार्ड्स में कौन सा अवार्ड जीता है? आंसर ऑप्शन सी, गोल्ड अवार्ड जीता है। एशिया पैसिफिक स्टीव्स अवार्ड एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल में नवाचार को मान्यता देने वाले एकमात्र व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 14 जुलाई 2021 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून 2021 से प्रभावी ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, संजीव कपूर को 1 जून 2021 से प्रभावी ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। संजीव कपूर एक विमानन दिग्गज है। उन्होंने विस्तारा में मुख्य रणनीतिक और वाणिज्य अधिकारी और स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। 1934 में स्थापित ओबरॉय ग्रुप प्रेजेंट में देश भर में 33 होटल्स, 2 नाइट क्रूज और केरल के बैकवाटर में एक मोटर वेसल संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता है और उन्हें पुरस्कार के लिए 20 राष्ट्रीय के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। इस पुरस्कार में पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करने और उसके प्रतीक के रूप में जॉन मीरो की मूर्ति और एक डिप्लोमा, एक राजचिन्ह और 50,000 यूरो का नकद पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। यह पारदर्शी तरीके से CSR पहलों का कार्यान्वयन करने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए कॉर्पोरेट को सरकार में संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है।
और ये देश में अपनी तरफ का पहला पोर्टल है। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, सुगी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा और नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही पहला ग्रे वुल्फ अभियान स्थापित किया गया है और कर्नाटक राज्य में ही पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक राज्य में ही नितिन वास ने विकसित किया है इको फ्रेंडली मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 27 मई 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन बी पेम्पा तसेरिंग्स ने 27 मई 2021 को केंद्रीय तिब्बत प्रशासन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। ये मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डागपो ने पेम्पा तसेरिंग्स को शपथ दिलाई है। पेम्पा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की 17वीं निर्वासित संसद के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित दूसरे सिक्योर यानी कि अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से किसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 जिसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है दिया गया है। ये CNR राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्राप्त करता है। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इन्हें धातु ऑक्साइड, कार्बन नो ट्यूब्स और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी परिणामों पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का आयोजन रोम के विक्रेंस पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को प्रोफेसर राव को ENI अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इतालवी तेल और गैस कंपनी ENI द्वारा हर साल ENI पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी नीलेश शाह की अध्यक्षता में किया गया है। नीलेश शाह ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और ये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समग्र रूप से समीक्षा करेगी और IFSCA को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSC में फंड के उद्योग के रोड मैप पर सिफारिश करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी कौन होंगे? आंसर है ऑप्शन सी अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था। अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे और वह एक रेफरी के शिक्षक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPT पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। ये रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है और ये सेहत OPD पोर्टल उन सुरक्षा सुविधाओं के साथ अंतिम संस्करण है और ये परीक्षण संस्करण अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और बीटा संस्करण पर 6500 से अधिक चिकित्सा परामर्श पहले ही किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी आदित्य गुप्ता। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक हैं। ये दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही हैं आदित्य गुप्ता। इन्होंने अपनी हाल ही में जारी पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। 250 पृष्ठों में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफी टेबल्स बुक्स आदित्य गुप्ता द्वारा इन्होंने लिखी है। ये पुस्तक 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है और तैयारी, जुनून, दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता और लचीलापन के गुणों को साझा करती है। किताब से होने वाली आय NGO चाइल्ड राइट्स एंड यू को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर ऑप्शन बी सीरिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें कुल मतों के 95.1% से भारी जीत के साथ लगातार चौथे 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। 55 वर्षीय असद 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। चुनाव की पूर्व संध्या पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली इन देशों ने कहा कि मतदान ना तो स्वतंत्र था और ना ही निष्पक्ष और सीरिया के खंडित एवं विपक्ष ने इसे तमाशा कहा है। ये है सीरिया देश और सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद नाजी अल हुतारी और सीरिया देश की मुद्रा है सीरियाई पाउंड। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।